भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय समझेंगे तो भगवान को पाने के लिए चार मार्ग होते हैं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म धर्म मार्ग जिसको कर्म कांड कहते हैं, और चौथा प्रेम मार्ग जब भक्ति मार्ग, समर्पण मार्ग। तो कर्म धर्म मार्ग में हमें विधि निषेध का पालन करना पड़ता है। 80,000 श्लोकों से कर्म कांड का हमें नियम को पालन करना पड़ता है। अगर कर्म धर्म कोई सही करे भी तो वो स्वर्ग तक चला जाता है पुण्य पुण्य करके, और विधि निषेध का ध्यान रख के नियम से जो कर्म कांड में पूजाएं बताई गई हैं उन सब का ध्यान रखते हुए तो तब भी वो स्वर्ग तक ही जाएगा। उसके बाद जब पुण्य शून्य हो जाएंगे तो फिर वो उसको अपने पाप भोगने पड़ेंगे, उसके लिए नरक और फिर 84 लाख में उसको भोगना पड़ेगा। उसके बाद है ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग हमें आत्म समाधि तक ले जाते हैं। आत्म समाधि तक जाने के लिए योग मार्ग में हमें अष्टांग योग, जिसमें कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और ज्ञान मार्ग में साधन चतुष्ट संपन्न बनना पड़ता है, जिसमें विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि। तो कलयुग में ये कर्म धर्म मार्ग तो वैसे ही हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें नरक की यातनाएं पापों के उसके बाद 84 लाख में डाल दिया जाएगा, उल्टा निम्न जोनियों में डाला जाएगा कि तुम्हें मानव शरीर मिला था और तुमने काल माया से परे के जो लोग हैं पूर्ण गुरु के सन्निध शिक्षा दीक्षा लेके ऐसी साधना क्यों नहीं की कि तुम काल माया से परे चले जाओ, तुम स्वर्ग तक ही सीमित रहे। खैर, कर्म धर्म ज्ञान योग ये और युगों में ऐसे गुरुजन या ऐसे शिष्य या ऐसा बुद्धि में विवेक होता था, यादाश्त की पावर, जहाँ ऐसे शिष्यों की शरणागति होती थी, जहाँ ऐसे पूर्ण सिद्ध गुरु होते थे जिनके सानिध्य में ये साधना होती थी। अब आयु बहुत कम है, कलयुग में दूसरा यादाश्त की पावर बहुत कम है, तो एक ही मार्ग बचा जिसको चौथा मार्ग प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग या समर्पण मार्ग कहते हैं। तो उसमें भी नौदा भक्ति करने पड़ती है, श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य आत्मनिवेदन। तो सरल मार्ग यह प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग शरणागति मार्ग, और इसमें से भी पूर्ण गुरु बना के अगर हम उस मंत्र का स्मरण करें जो हमें पूर्ण गुरु ने दिया है, और उनके नाम गुण रूप लीला धाम और संत इनका कीर्तन करें, और उनसे तत्व ज्ञान श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन भक्तियाँ ही अगर हम करें, सिमरन में मन को जोड़ना लगातार या निरंतर मुश्किल होता है, लेकिन मन को इस बात को समझते हुए हमें नौदा भक्ति में कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रधान नाम गुण रूप लीला धाम संत इन 6 जगहों पे मन, ये 6 की 6 सत्य जगह पवित्र जगह पावन जगह। तो कलयुग में प्रेम मार्ग प्रधान मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है, और हम अगर ये 3 तरह की ही नौदा भक्ति में से प्रेम भक्ति जहाँ हम शरणागति प्रेम और भक्ति सेवा ये एक ही मार्ग के नाम है, तो उसमें हमें कीर्तन भक्ति स्मरण भक्ति और गुरु बना के नामदान प्राप्त करके उसका सिमरन करना, उस मंत्र का कीर्तन करना, और गुरु से तत्व ज्ञान आत्मा परमात्मा माया इसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करना, ये सबसे सरल तरीका है। सरल जिससे सरलता से चलते हुए कोई भी जीव अपना कल्याण कलयुग में बड़ी आसानी से स्मरण भक्ति श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति से अपना कल्याण कर सकता है। तो ये इस प्रवचन में बताया गया कि सबसे सरल मार्ग कौन सा है कलयुग में भगवान को मानने का। बाकी मार्गों में अगर हम जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन भी चला जाएगा, हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति मार्ग सेवा समर्पण प्रेम मार्ग को चुनें और अपना कल्याण करें। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।